बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे और सब अपने अपने कामों में खूब अच्छी तरह से बिज़ी होंगे। आप सबको मेरे गार्डनिस्टा चैनल पर खुश आमदीद। तो देखिए फ्रेंड्स, स्पाइडर प्लांट भी गर्मी में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और ये देखें, जिस जहाँ जहाँ धूप पड़ती है वहाँ से तो ये प्लांट बिल्कुल ही जल जाता है। तो एक दो मेरे सिर्फ ये प्लांट बचे हुए हैं जो मेरे के धूप वाली जगह पे नहीं है, जो कि ये नेट के नीचे हैं, तो थोड़े से बच गए हैं। वरना मेरे जो बड़े बड़े सारे स्पाइडर प्लांट थे जो धूप में थे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं वो। अब ये भी देखें, आप जहाँ पर इनको धूप पड़ती है, ये देखें यहाँ से थोड़ी धूप आती है यहाँ पे, तो ये भी जल चुके हैं, ये देखें। लेकिन मैं इनका कुछ करूँगी इंशाल्लाह। इनको मैं इन बॉटल में से निकाल के इनको बड़े गमलों में लगाऊंगी, क्योंकि इनकी देखें रूट बाउंडिंग काफ़ी हो चुकी है और इसके अंदर बहुत मोटी मोटी सी जड़ें बनती हैं, वो बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं। इस वजह से भी स्पाइडर प्लांट ख़राब हो जाता है। लेकिन स्पाइडर प्लांट बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसके देखें सीड्स भी होते हैं, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सीड्स हैं इसके, ये देखें ये सीड्स हैं इसके। ये देखें इसके अंदर से ब्लैक कलर का सीड्स निकलता है, ये देखें ये सीड्स हैं। ये सीड्स से भी ग्रो होता है स्पाइडर प्लांट। और ये देखें, मैं यहाँ डाल दूँगी तो कभी निकल ही आएगा। और ये देखें इस तरह के रनर से भी ये ग्रो होता है। इसके नीचे ऑलरेडी ये देखें रूट्स बने होते हैं इनके। ये देखें ये जो रूट्स होते हैं, इनको आप जब ऐसे करके रखते हैं तो वहीं से ये स्पाइडर प्लांट का एक प्लांट तैयार हो जाता है। तो ये देखें जितने भी रनर्स हैं इतने ही ये स्पाइडर प्लांट तैयार हो सकते हैं अगर हम करना चाहें तो ये वाले जो रनर होते हैं इनसे ही स्पाइडर प्लांट बन जाता है। तो हमें इनको मतलब कि बहुत मुश्किल नहीं ग्रो करते, हम लोग इनको बहुत आसानी से इन रनर्स के साथ ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए इनके फ्रेंड्स कितने ज़्यादा सीड्स लगे हुए हैं स्पाइडर प्लांट को। तो इसी तरह इसके सीड्स भी आप लेके रख सकते हैं, इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और आप इनको रनर से भी ग्रो कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इनको रूट से भी डिवाइड करके इस तरह प्लांट को अंदर से निकाल के, इसके अंदर बहुत अलग अलग ये प्लांट होते हैं, अलग अलग इनकी रूट्स होती हैं, तो आप वहाँ से भी इनको अलग अलग डिवाइड करके, जैसे कि ये इतना सा प्लांट है, आप इनको 4 में भी लगा सकते हैं। अंदर से भी आप इनको डिवाइड कर सकते हैं मट्टी में से निकाल के। लेकिन बिल्कुल आप इनको स्पॉट में से निकाल के आप इनको बहुत ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं। तो इसलिए स्पाइडर प्लांट बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन गर्मी में इसको बचाना पड़ता है। लेकिन ये सदाबहार प्लांट है, ये सर्दी में भी चलता है और गर्मी में भी चलता है, लेकिन उसके अलावा इसको धूप से बचाना पड़ता है बस। ये सदाबहार प्लांट है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो सीजनल प्लांट हो के बस सीज़न में ख़त्म हो जाए। तो इसको हमें बस इसका ख्याल रखना पड़ता है कि इसको धूप ना लगे, और एक बात, इसको बिल्कुल बारिश से भी बचाना पड़ता है, इस पर ज़्यादा पानी भी ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा पानी से भी स्पाइडर प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो स्पाइडर प्लांट वैसे तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी बहुत प्यारे लगते हैं, आप किसी डेकोरेशन वाले बॉटल्स में भी लगा सकते हैं आप इसको। यानी ये बहुत ही अलग सा एक लुक देने वाला प्लांट होता है। ये देखिए इसको छोटे छोटे से रनर लगे हुए हैं, और ये जितने भी रनर्स हैं ये सारे ही तकरीबन ग्रो हो सकते हैं। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इनको ग्रो करूँ, लेकिन मैं करूँगी इंशाल्लाह, और वो वीडियो भी आप लोग के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाले भी मेरे कुछ स्पाइडर प्लांट इसी तरह मैंने रनर से ग्रो किए हुए थे। तो जहाँ पर धूप पड़ती वहाँ से तो ये सारे ड्राई हो चुके हैं, वहाँ से ये सारे ख़राब हो जाते हैं। ये देखें जितने भी यहाँ पड़े हुए स्पाइडर प्लांट, ये सारे तकरीबन थोड़े थोड़े से धूप आती है। ये देखें सुबह की धूप आती है यहाँ पे, तो जो धूप जिस पे आती है, तो ये देखें थोड़े थोड़े इनकी नोक सारी जल चुकी हैं। बिल्कुल ख़त्म नहीं होते ये प्लांट, लेकिन इनकी एंड्स जो होते हैं ना वो जल जाते हैं, तो फिर आपका ज़ाहिर है प्लांट ख़राब हो जाता है। अगर आप यही जगह पे इनको बिल्कुल साए में रखें तो फिर ये कभी भी नहीं जलते, और बहुत ही ग्रीन और लश ग्रीन किस्म की इनकी फिर ये स्टिक्स बनती हैं और बहुत ही खूबसूरत निकलते हैं ये वाले स्पाइडर प्लांट। और ये बड़ा अलग किस्म के इस तरह के आप पॉट्स में लगाएं, हैंगिंग बास्केट में लगाएं, आप इसको डेकोरेशन वाले पॉट्स में लगाएं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देखें यहाँ पे थोड़ी सी धूप आती है तो यहाँ भी कुछ इसकी स्टिक्स इस तरह की बर्न हो जाती हैं। ये देखें इस तरह, ये देखें ये। तो बस आप भी स्पाइडर प्लांट जहाँ भी आपके पड़े हुए हैं, आप इनको फ़ौरन धूप से बचाएं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि हम अपने प्लांट को कैसे गर्मी से बचाएं। तो मैं देखें आपको मैं बता रही हूँ कि मेरे ख़ुद प्लांट्स बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, क्योंकि हम लोग ख़ुद केयर नहीं करते गर्मी में। हमें ख़ुद गर्मी लगती है तो हम गर्मी में अपने प्लांट्स के पास ज़्यादा आते नहीं हैं, प्लांट्स को ज़्यादा टाइम नहीं देते, तो उस वजह से भी हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि हमें खाली इनको पानी नहीं देना होता, हमें इनके साथ और भी बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है
जिसकी वजह से प्लांट हमारे ठीक रहते हैं, जैसे कि मिट्टी को गोडी करना, उसके अंदर एयर सर्कुलेशन चले, और उसके अलावा मल्चिंग करना, फिर उसके अलावा शावरिंग करना। तो लेकिन अगर हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करते, सिर्फ पानी देते हैं, तो भी हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मजबूरी ये होती है कि हम लोग ख़ुद भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस वजह से हम प्लांट को अपने टाइम नहीं देते और प्लांट सारे जल जाते हैं। इस तरह ये देखें। तो सर्दी में ये होता है कि मौसम बहुत अच्छा होता है, तो हम प्लांट्स को खूब टाइम देते हैं और ख़ुद भी मज़े ले लेके अपने प्लांट्स के पास बैठते हैं। और यानी जैसे शाम का वक्त हो, हम चाय पीते हैं अपने पार्क में बैठ के, अपने गार्डन में आके, तो इस तरह हम लोग उनको टाइम भी देते हैं। तो इसलिए सर्दियों में प्लांट हमारे सही चलते हैं, हम अच्छे मौसम में चलते हैं। ज़्यादा सर्दी में भी हम अपने प्लांट्स के पास नहीं आते, तो ऐसा ही होता है, ज़्यादा सर्दी में भी हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह बिल्कुल गर्मी में होता है। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हम अपने प्लांट के पास ज़्यादा नहीं आते, तो हमारे प्लांट गर्मी में भी ख़राब हो जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।